रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की जंग अब तेज होती जा रही है। चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वॉर रूम का गठन किया है, जिसके जरिए बीजेपी की तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। एडवोकेट अमित श्रीवास्तव को वॉर रूम का संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस के वॉर रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और उन्हीं तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने वॉर रूम तैयार किया है, वॉर रूम की घोषणा की है। वॉर रूम को लेकर अमित श्रीवास्तव जो एडवोकेट हैं उनको वॉर रूम का संयोजक बनाया है। उनके साथ 10 सदस्यीय टीम है। समझने की कोशिश करेंगे सर, किस तरीके की पूरी तैयारी है और कैसे चलेगा ये वॉर रूम? निश्चित तौर पे देखिए कि जो दक्षिण विधानसभा को लेके एक वॉर रूम समय समय पे हर चुनाव में हमारे यहाँ बनाया जाता है और इस बार इसकी जवाबदारी मुझे दी गई है और मेरे साथ मेरे 10 साथी रहेंगे। और हमारी नज़र ये रहेगी कि जिस प्रकार हमने देखा है कि भाजपा हमेशा अफवाहों पे और भ्रम पे चुनाव लड़ती है, ये सारी चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। और निश्चित तौर पे हमारे को जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है कि मीडिया के साथ साथ आपको वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं उस पर पूरी नज़र रखनी है। और हमारे जितने 253 जो बूथ हैं उस पर जितने लोगों को अगर कोई भी तकलीफ़ आती है तो वो हमसे डायरेक्ट हमारे संपर्क में रहेंगे और लगातार भाजपा पे हमारी पैनी नज़र भी रहेगी और उन सारे मुद्दों को उनको गाइड करना है कि उस पर क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी पार्टी ने हमें दी है और मैं आपके माध्यम से हमारे समस्त नेताओं को धन्यवाद देना भी चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ और ये उम्मीद अपने तरफ से उनको मैं बंधाना चाहता हूँ कि आपने जो विश्वास हम 11 पे किया है, निश्चित तौर पे हम आपकी उम्मीद पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी बनाया है आकाश शर्मा जी को, हम सब उनके चुनाव में सहभागी बनेंगे और जम के हम लड़ेंगे। और हमारा स्लोगन भी है कि लड़बो जीतबो। बड़ी महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है कि बीजेपी की परंपरागत सीट रायपुर दक्षिण और इस बार नया प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने उतारा है, युवा चेहरा मैदान में है। ऐसे में आप लोगों के पास जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है चुनाव के लिहाज से। तो और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण रूप से आप लोगों को काम करना है, खासकर दक्षिण विधानसभा को? देखिए, आकाश जो हैं वो लगातार NSY के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमेशा उन्होंने जनता के बीच में, छात्रों के बीच में लड़ाई लड़ी है और अब पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पे जो पिछले 15 सालों से वो मेहनत कर रहे थे, पार्टी के कहीं ना कहीं नज़रों में, नेताओं के नज़रों में, हमारे कार्यकर्ताओं के नज़रों में वो थे और लगातार जो पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं अंकुश जी कि जिस प्रकार से आकाश संघर्षशील युवा हैं और लगातार, मैं किसी दूसरे कैंडिडेट पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जब जनता वोट देने जाएगी तो इस बार ज़रूर जनता के जहन में ये बात तो ज़रूर होगी कि हमें एक सक्रिय प्रत्याशी को चुनना है, सक्रिय विधायक बनाना है। और ये चुनाव निश्चित तौर पे एक सक्रिय वर्सेस निष्क्रिय के बीच में होने जा रहा है। ये चुनाव एक युवा और पूर्व नेता जो लगातार जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे, उसके पहले वो RD अध्यक्ष थे, उसके पहले 2 बार महापौर थे, 1 बार सभापति थे। मैं आपके माध्यम से कैसे भुनाएंगे वॉर रूम से? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सारी चीज़ें, कुछ कंटेंट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें हम अपने कार्यकर्ताओं को जो जनता के बीच में जाएंगे, जैसे पान ठेला हो गए और लगातार जनता के बीच में बाज़ारों में जाके वो जनता को बताएंगे कि क्या हकीकत है। और एक जो मैंने जो आपसे पहले ही लाइन में कहा ना कि भाजपा के भ्रम और अफवाह की राजनीति को इस बार हम दक्षिण में चलने नहीं देंगे और निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता के, दक्षिण की जनता का प्यार और आशीर्वाद इस बार पंजा छाप के साथ रहेगा। क्योंकि लगातार आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज पॉलिसी भाजपा ने चलाई है कि आप देखिए कि जिस प्रकार से कभी किसी को विधायक से सांसद बना देना, किसी को फिर सांसद से विधायक बना देना, तो जनता इन सारी चीज़ों को समझती है और इस एक्सचेंज ऑफर को जनता स्वीकार नहीं करने वाली। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जितनी भी चीज़ें इस चुनाव में घट रही हैं उन चीज़ों में बहुत सारे मुद्दे ढूंढना और उन मुद्दों के आधार पर जनता को अपनी पार्टी के पक्ष में कन्वेंस करना ही वॉर रूम का काम रहेगा। और लगातार उन मुद्दों पर भी नज़र रहेगी जिन मुद्दों के आधार पर भ्रम फैलता है। कुल मिलाकर वॉर रूम से भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और इसीलिए वॉर रूम का गठन किया है और वॉर रूम से कांग्रेस पार्टी जो है अंदर की लड़ाई भी लड़ती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम मोहन यादव का आज सतना दौरा रहेगा। बता दें, सुबह 11 बजे सरस्वती विद्यापीठ जाएंगे सीएम। सरस्वती विद्यापीठ